सर नया चैप्टर है। अरे बड़े बड़े जल्दी आए हो। हाँ नया ही है। ठीक है। Now the chapter name is our beloved periodic properties. इस चैप्टर के अंदर ना देयर आर टू मेन वर्जन ऑफ इट। ठीक है, कौन कौन से? पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और दूसरा है ट्रेंड्स periodic properties and its trends। इसके अंदर ना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर हुआ क्या, देखो हमारा ना 1800 सेंचुरी में कुछ 31 एलिमेंट्स नोन थे। 1865 में जब तुम्हारा मेंडलीव अंकल आए थे तो 63 एलिमेंट्स नोन थे। और आज की डेट में एलिमेंट्स 118 नंबर तक नोन है, जिनका एटॉमिक नंबर 118 है। ठीक है, अब सीन क्या है, जब 1800 सेंचुरी की बात करें, जब इतना टाइम चल रहा था, तब 31 एलिमेंट्स को स्टडी करना इतना मुश्किल नहीं था। तो हम 31 एलिमेंट्स ऐसे ही एक एक चैप्टर करके स्टडी कर सकते थे। बट यार एक बात बताओ, जब 63 एलिमेंट्स हुए तो 63 चैप्टर्स पढ़ सकते हो क्या तुम सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? नहीं। नो सर। अब तो आलम ये है कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हो जाएंगे? 118। तो क्या हालत होगी तुम्हारी? दिन भर बुक पे बैठ जाते हैं। तो मतलब ऐसा होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेई का ना, मतलब जेई का जो प्रिपरेशन है वो हमारा 6 स्टैंडर्ड से शुरू हो जाएगा, जिसमें जैसे एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। अरे वो हॉस्पिटल की बात नहीं करेंगे आज के बाद हम क्लास के अंदर। ठीक है, हॉस्पिटल इज अ वेरी नेगेटिव टर्मिनोलॉजी नाउअडेज। ठीक है, नूतन। यस सर। बेटा देखो आज वेनेसडे है। हाँ सर। ठीक है, तो आज नील्स काट लेना। हाँ ठीक है। गुड। मेरे को ना मंडे वेनेसडे फ्राइडे स्कूल से आदत पड़ी हुई है, इतना धोते थे ना वो स्कूल में नेल्स के पीछे कि मतलब एक रूटीन बन गया है। तो कुछ चीजें ना लाइफ में रूटीन बन जाती है, तो दैट इज द मोस्ट थिंग और गुड थिंग व्हिच हैपेंड, राइट? ओ बैजेस मिलते थे, बताया कुछ। सर हम तो स्कूल में नेल कटर लेके जाते हैं। अरे नहीं यार, अपने साथ सीन बहुत खराब था। ठीक है, तो उसके बाद हमको मैनेजमेंट स्किल्स आई। जो हेड बॉय था, सीनियर हेड बॉय, सीनियर हेड गर्ल, ये वो। ठीक है, तो यू शुड नो हाउ टू एक्चुअली, क्या कहते हैं उसको, मोल्ड देयर पर्सनालिटीज इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट योर वर्क। तो दैट मैनेजमेंट स्किल्स यू स्टार्टेड लर्निंग इन फ्रॉम स्टैंडर्ड 5 ऑनवर्ड्स, ताकि बेल्ट शूज के ऊपर ज्यादा इशू ना हो और असेंबली हॉल के बाहर तो बिल्कुल नहीं खड़ा होना पड़े। यहाँ तक तो स्कूल के गार्ड के साथ भी हमने मैनेजमेंट स्किल्स कर लिया था, लेट होने पे वो अलाउ कर देता था। बहुत मेहनत कर, बहुत मेहनत लगी बट कर लिया हमने। टिल 8 स्टैंडर्ड सब सेट हो गया था। ठीक है, तो not for everyone, some selected people were there who actually managed that stuff. चलो एनीवेज, नेल्स काट लेना। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ स्टेजेस थे। ठीक है, हमारा सबसे पहला था प्राउस्ट। प्राउस्ट एक आए थे भाई साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बनी थी। हाँ ठीक है, उसके बाद तुम्हारा लेवोसियर अंकल आए थे, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। उसके बाद
तुम्हारे डोबरीनर अंकल आए थे। न्यूलैंड भी आए थे। हाँ वो तो बाद में आए थे, पहले डोबरीनर ने अपने ट्रायड बताए थे। सेकंड में क्या लिखा है सर? क्या? तो सेकंड नाम लावोइसियर। लेवोसियर। कभी VOI नाम नहीं सुना होता है। लेवोसियर? क्या हुआ सर? अरे यार लेवोसियर यस। उसकी बात कर रहे हैं। हाँ इसके बाद न्यूलैंड नहीं, इसके बाद आए थे हमारे टेलेरिक्स एलिक्स लेके चैन कॉन टॉयस। हाँ चैन चाइना कैसे लगता है? कॉन, क्या कैसी वाहियात बातें करते बाप। सर कैसे कैसे नाम है? इंडिया से कोई थे क्या? शंकुटवा। ये चाइनीज इसके है बाद क्या? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सर हाँ बेटा बोलो। इंडिया से किसी का ऐसा नाम है क्या? हाँ इंडियन का कोई नाम है इतना टॉप में? नहीं, लॉदोमेयर। लॉदोमेयर के बाद तुम्हारे मेंडलीव अंकल आए थे, और इसके बाद तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले ने दिया। मोजली, हेनरी मोजली। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस हमको करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या क्या प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियस। एटॉमिक साइज। आज के बाद एटॉमिक के बाद स्ट्रक्चर ही आ जाता अपने आप नाम। एटॉमिक साइज, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, and then some useful trends। ये हम करेंगे, एक करके सब पकड़ के आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए चलो। मूव अहेड नाउ। लिख लिया इतना? इलेक्ट्रॉन हाँ, को सर। क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट क्या था? क्या? सेकंड पॉइंट Second is Lavoisier, then Dobereiner, then Chancot, Torin and all। राइट साइड वाले क्या? का थर्ड, राइट साइड वाले का थर्ड पॉइंट। अच्छा, सेकंड वन का थर्ड पॉइंट उठो। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन गेन के बाद क्या लिखा है? एंथैल्पी, एंथैल्पी एनर्जी का दूसरा नाम एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी। सर फिर क्लासिफिकेशन का थर्ड लास्ट और हमें बोलोगे वो लूथर क्या है? मेंडलीव होगा बेटा। थर्ड लास्ट लॉदरमेयर, LOTHER, मेयर MEYER, लॉदरमेयर। अरे इसको पकड़ेंगे एक एक करके, पहले तो एक जनरल क्वेश्चन का आंसर लेना है। हाँ न्यूलैंड, निरंजन न्यूलैंड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब कौन आया? ओके, सर न्यूलैंड का थोड़ा बहुत ही था ना 10th में? न्यूलैंड, न्यूलैंड का थोड़ा बहुत ही था 10th में, हाँ हाँ, सिर्फ वो गाने। ओ डोरे, पता नहीं क्या था यार वो। सारे गमा। सोलाटी। हाँ सारे डोरे गमा में लगा। फासो तो लाती मैं दो। इंडियन वर्जन यूज करूंगा, सारे गामा। ठीक है, हाँ सर, उनको सर वो वही नोट्स तो याद करने हाँ, दिए नहीं। What is the third last name? Laudermere. हो गया सर। Good. अच्छी क्या कह रहा है बेटा? अच्छा, प्लान क्या तेरा बर्थडे का? सुपरमैन यस सर। कहाँ जा रहा है उड़ने?
नहीं सर, आज ग्राउंडेड है आपका सुपरमैन। बीबीक्यू। अरे जा कहाँ रहा है? कुछ प्लान है बर्थडे का? वैसे कहीं जाने को तो मिला नहीं, पर ट्रीट्स पे ट्रीट्स मिल रहे हैं सर। सुबह मतलब सुबह केक, लंच में अच्छा सा कुछ अच्छा मिला। अभी डिनर में कुछ एक और सरप्राइज है सर। डिनर। डिनर डिनर अच्छा, ठीक है, गुड, नाइस। च्यवन नथिंग प्राश मच। बोला, च्यवन प्राश टुडे नाउ। ए तो मेरे को अपना एड्रेस भेजियो, आई विल सेंड यू अ गिफ्ट। ठीक है, and next class you have to present with that gift. It'll be awesome, it'll be awesome. ठीक है, just send me your address. आर यू ऑनेस्ट सर? I'll order a nice thing for you, don't worry. It'll be an iconic stuff, first time ever in the class. Okay. देवांगी, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, मतलब द वे द थिंग्स आर मूविंग, द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और chaos को एंट्रोपी बोलते हैं। चलो, एंट्रोपी का मतलब होता है भगदड़, रैंडमनेस, chaos। लिख लिया इतना गाइस? यस सर। यस सर। आगे चलो। सर और यस, सर आपने क्या बोला, प्लीज बोलोगे, रिपीट करोगे? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं बोल रहा था हेलो। एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी। बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर। नहीं, मैंने बोला था एंट्रोपी को रैंडमनेस बोलते हैं। एक डाउट पूछा था किसी ने कि actually देवांगी asked the doubt कि what is entropy? So entropy is a measure of randomness और chaos। जितना भी randomness होता है, chaos होता है, कितना भी मूवमेंट होता है एक सिस्टम के अंदर, वो एंट्रोपी बताता है। ठीक है, तो अभी ओके सर, थैंक now यू। there is a question, why थैंक यू। there is a need of classification of elements। हम एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई करना चाहते हैं, एक बार बताओ अगर नहीं करोगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजिंग दोज एलिमेंट्स इनटू द ग्रुप्स और पीरियड्स सच दैट जो एलिमेंट सेम ग्रुप में हो उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो अगर तुमको एक भी ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है, तुम्हें बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पता हो जाएगी। यस सर। यस तो अगर मैं स्टार्टिंग से क्लासिफिकेशन नहीं करूंगा, अरेंजमेंट नहीं करूंगा एट किसी भी एलिमेंट्स का टुगेदर, तो क्या होगा? मेरे को 118 पेजेस, 118 चैप्टर्स अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर पढ़ने पड़ेंगे, और मेरे पास जितना भी रिटेंशन रहेगा इंफॉर्मेशन का, मैं कर पाऊंगा क्या? इसको एक सिस्टमैटिक स्टडी No, बोलेंगे, एक डिसऑर्डरली स्टडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? रैंडम डिसऑर्डरली। हाँ, now understand one thing, ठीक है? Now why there is a need of classification of elements, ठीक है? Now right, elements needs to be classified into various groups and periods such that elements which belongs to the same group have similar physical and chemical properties।
if the property of one of the elements is known, then the properties of other elements belonging to the same group can be deduced. Hence, classification of elements results in systematic study of properties of elements. Done. Sir, deduce means पता करना, डेसिफर, पता लग जाएंगी खुद से. गाइस लिख लिया? सर एक मिनट. हाँ क्या? या शामिका? हो गया सर. डन सर. डन सर. हम्म. चलो आगे चलें गाइस. डन एवरीवन? Yes, sir. यस सर. ओके. Sir, 2 minutes, sir, last line. ओके. Done, sir. Okay, guys, like one more thing. I want that the chapters which we have already done. कौन से? मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके जितने भी प्रॉब्लम्स है ना नरेंद्र अवस्थी से सॉल्व करना है. ठीक है? एंड वी विल हैव एन एक्स्ट्रा लेक्चर फॉर जस्ट डाउट डिस्कशन ऑफ नरेंद्र अवस्थी. तो मुझे ये चाहिए कि सारे सब बच्चों का वो होमवर्क पूरा हो. ठीक है? पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर रखते हैं, तो इस संडे तक खत्म कर लेना. मे बी लाइक ट्यूसडे इवनिंग और वेडनेसडे इवनिंग एक डाउट क्लास रखूंगा मैं. लेवल 1 लेवल 2 हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए. फिर कौन सा है इसका? एटॉमिक स्ट्रक्चर. नरेंद्र अवस्थी का ना? हाँ बे नरेंद्र अवस्थी. सर एक बार फिर से पीडीएफ भेज दो ना ग्रुप में. अरे प्रियांशु पता है कितनी है बार सर वो ग्रुप में खो गया भेजा किधर है. तो. बाहर भेज चुका हूँ. होमवर्क ग्रुप में भी है. ग्रुप में सर्च कर अभी आ मैं भेज देता हूँ प्रियांशु. ठीक है ठीक है. अरे सर भेज दो यार कोई भी एक होमवर्क ग्रुप में. ओके गाइस लिख लिया? Yes, sir, done, sir. हाँ सर. तो दिस वेडनेसडे या ट्यूसडे इवनिंग में तुम्हारा डाउट लेक्चर होगा. ठीक है? नरेंद्र अवस्थी में. ना सर, हमारा ट्यूसडे को बायो भी होता है शाम को. कब? सर ट्यूसडे को मत रखो, वेडनेसडे को रखो. हमारा ट्यूसडे को बायो होता है शाम को. 9 मतलब
शाम को 9 से 11 बायो होता है। नहीं नहीं नहीं, 9 से शाम को रुकेंगे क्या? 9 से 12? हाँ, मैं 9 बजे तो फ्री होऊंगा। तो सर वो 9 से शाम 12 कैसे हुआ? ठीक है, क्या सर रात को 9 से 12? देखो दूसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे पास, सुबह 4 से 6। हाँ सर, सुबह अरे वाला 9 हाँ से सर, सुबह 12 वाला अच्छा सर है। सुबह अरे चलेगा। सुबह अरे वाला अच्छा है। सुबह वाला अच्छा है अरे सर। 4 से 6? सर सुबह वाला अच्छे है। हाँ अरे सर, सुबह ही ले लो सर, सुबह ले लो सुबह सर। कर लीजिए सर। चलो डन, उस कोई दिक्कत बहाने उठ पाएंगे सर, वरना नहीं उठ सकते। हाँ सर, और वेडनेसडे ले लो। प्रॉब्लम ये है कि मैं 4 बजे सोता हूँ, ठीक है, तो 4 से 6 में जाग लूंगा, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। और वेडनेसडे ले लो। मैं लूंगा। और हम लोग का कॉलेज रहता है सुबह। एग्जैक्टली। हाँ सर। 4 से 6 थोड़ी ना रहते हैं। वही हाँ, हाँ तो पर कौन सा कॉलेज उतनी रहता है? नींद तो चाहिए ना, एग्जैक्टली। वही उतनी नींद तो हमारा चाहिए। रहता है प्रॉपर 8 to 12। Guys, 9 to 11 or 9:30 to 11:30 I'll take a class in the evening either on Tuesday or on Wednesday, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। रात को चलेगा, जल्दी खाना खाना पड़ेगा। आफ्टर दैट, ठीक है, ओके सर। ग्रेट। 9:30 to 11:30। या सर मोल कॉन्सेप्ट वाला बाद में करना है ना उसको। हाँ, मूल कॉन्सेप्ट बाद में उसके, ठीक है। संडे मॉर्निंग ले लो। बेटा वेडनेसडे का इस वेडनेसडे। खत्म करना है, संडे मॉर्निंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वेडनेसडे नाइट सर चलेगा, वेडनेसडे नाइट सर। अरे क्या है, संडे मॉर्निंग ले लो। नींद अच्छी सर आएगी। आपको जब भी रखना है रखो एक सर, वो दिन सबका अलग छुट्टी अलग चाहिए रहेगा। हाँ, प्लीज। एक वीक ऑफ एक वही सर संडे को हमारा इंटीग्रेटेड वालों का ये है, एक्स्ट्रा क्लास है। नहीं तो मोल कॉन्सेप्ट पहले करते हैं। अरे सर अभी का नहीं, टॉपिक नहीं, पढ़ाओ। नहीं, हाँ सर, आप अभी का टॉपिक बढ़ाओ, सर बाद में अब भी ग्रुप में मैसेज पढ़ाओ डाल सर, देना। बाकी लोग को छोड़ो, पर आपको बाद जब में रखना डिस्कशन बाद रखो। में ग्रुप में कर डिस्कस दूंगा, करेंगे सर। चुपचाप आ जाना, ठीक है। सर Now, होमवर्क ग्रुप पे डिस्कस करते हैं अभी। या stages of classification of elements. तो पहला जो है ना, दैट वाज प्राउस्ट हु केम, ठीक है। इसने एक स्टेटमेंट बोली थी और बहुत बकवास स्टेटमेंट थी, तुम्हें ध्यान नहीं देना है स्टेटमेंट को। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ all the elements are the same integral multiple of physical and chemical properties of hydrogen atom. बकवास। This statement is यूजलेस। बकवास। कुछ भी है, हाइड्रोजन का टेबल बना रहा होगा। अरे मतलब इसने पता है क्या बोला था, जो भी एलिमेंट्स है ना उनके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो हाइड्रोजन का इंटीग्रल मल्टीपल होगी। मतलब हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन से डबल होगा, लिथियम का ट्रिपल होगा, इस टाइप से बोल रहा था वो, ठीक है। तो लोगों ने पहले तो सुना, एलिमेंट्स कितने थे? पहले सुना, फिर देखा, Elements फिर ऑब्जर्व किया, फिर खुद बोला कि बप, गेटिंग इट। सेकेंड, ये लिखना है सर गलत होकर भी। ये गलत। बेटा Lavoisier. Now what Lavoisier classification was? He classified elements into metals and non-metals, हाँ ये बेटर है। right? But did not classify मेटलॉइड्स। the elements
into metalloids. Getting it? शुरुआत लवोइशियर ने की. हाँ, समझ में आई बात? और I was right. बेटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है यार. It went by mistake down. Okay. अब लिखोगे तो बता देना, then we'll start. सर सेकंड पॉइंट ही लिखता है ना सर. ले सेकंड क्लासिफिकेशन है, पॉइंट नहीं है रे. प्राउस्ट हो गया, उसके अच्छा. बाद लेवोसियर ने क्या किया? सर गलत होता है फिर भी हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि प्राउस्ट ऐसा आदमी था जिसने कम से कम पहली बार सोचा कि ऐसा हो सकता है. See, Superman was present at that time, so he knows the things better. So you have to admire the kind of answer he has given. I want you to clap for him. Birthday है ना इसका. Yeah, sir. आजकल सारी चीजें वर्चुअलिटी पे चल रही है ना. मतलब सीरियसली ऐसे क्लैप सर अभी क्या बोला, रिपीट करो. सर ने बोला कि वी हैव टू क्लैप फॉर श्रीकांत. The kind of thought process Shrikant has, oh, unbeatable. That's सर that. क्या सोचा उसने? हाँ. Okay, great. आगे चलें. Yes, सर 1 minute. Yes, sir. 1 minute. Okay. सलोनी अभी तबीयत ठीक है? Yes sir, full अभी fit and fine. थोड़ा टायर्ड लग रही है. सर अभी आई हूँ जस्ट, अभी 3 बजे आई हूँ मैं हॉस्पिटल से. ओके, ठीक है. ख्याल रख, और कुछ इश्यू हो तो बताना मेरे को. यस सर. ओके. चलो सर. सर हो गया सर. चले. यस सर हो गया. यस सर. ओके. अरे यार ये अटक गया, रुक जाएगी. सीरियसली. ओके. क्या हुआ सर? नहीं नहीं नहीं, ओ अटक गया था, हैंग हो गया था. आई डोंट नो कैसे, बट हो गया था. नोट में प्रॉब्लम है. ओके, नाउ लिसन, वी स्टडी मेटल्स फर्स्ट. यार एक बात बताओ, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट Hg. मर्क्यूरी. तो अगर इतना समझ में आ गया कि सारे मेटल सॉलिड होते हैं मर्क्यूरी को छोड़ के, इसका मतलब मेटल के अंदर जो मेटल के एटम्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे होंगे, तभी तो वो सॉलिड है. यस सर. तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस मेटल एटम्स के बीच में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मेटल एटम्स के बीच में जो होता है उसे बोलता क्या जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अरे यार, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं. मेटल एटम इन metallic lattice is known as metallic bonding. क्या बोला जाता है? मेटालिक. सर वो एटम इनके बाद क्या लिखा है मेटेलिक के बाद? मेटल एटम इन मेटालिक लैटिस.
मेटालिक लैटिस होता क्या बताऊंगा, बट अभी इतना समझ लो कि मेटल एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्ड्स को समझाने के लिए जो थियरी है दैट इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। हिमानीश, गैलियम लिक्विड हाथ पे होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता, मतलब कम होता है, बट एक्चुअली वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यस सर। ऐसा तो बिस्मथ भी लिक्विड बन जाता है, राइट? उसे लिक्विड मेटल्स होना बोलेंगे। अच्छा रूम टेम्परेचर में दोनों सॉलिड होंगे। ओके सर। ठीक है, उसका मेरे ख्याल से 28.9 28.6 डिग्री होता है मेल्टिंग पॉइंट गैलियम का। चलो एनीवेज, इतना समझ में आया? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। चलो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल समझते हैं कि होता कैसे है, किस तरीके से मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं और मेटालिक बॉन्ड्स होते कैसे, राइट? तो हमने क्या लिया, सोडियम एटम लिया। सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s1 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s1 3s1। मेटालिक बॉन्डिंग के लिए जो मेटल एटम होता है वो अपना आउटर मोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, 1 सेकेंड, I got a message, 1 second. Okay. सर मैंने किया था, हो गया सर, थैंक यू। देखो उसमें आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इनेबल कर रखा है ना। ओके सर, थैंक यू। हाँ, कहाँ थे हम लोग? सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसका आउटर मोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 3s1, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, दिस आउटर मोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो मेटल एटम क्या करता है, अपना आउटर मोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लीव करता है और एक कैटायोनिक स्पीशीज बनाता है। इस कैटायोनिक स्पीशीज को कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल। कर्नल का मतलब क्या हो गया? अ पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन विदाउट इट्स आउटर मोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज metal ion without its outermost electron, valence shell electron. Getting it? Getting it? Yes sir. अब होता क्या है, ये जो कर्नल्स होते हैं ना मेटल के अंदर, क्या होता है, these kernels will arrange itself in 3-dimensional space। तो एक 3-dimensional रीजन में ये अपने आप को अरेंज करते हैं लाइक दिस। और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मेटल लैटिस को सराउंड भी करते हैं और मेटल लैटिस के अंदर भी जाते हैं। सर ऐसा एक बार लगता है वापस बताओगे? क्या? कर्नल सर, कर्नल से बार वापस बताओगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, मैंने कहा कि अगर कोई भी मेटल एटम अपना आउटर मोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हाँ, मैंने क्या कहा था
कि 1 सेकेंड, या मैंने ये कहा था मेटल एटम क्या करता है, अपना आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। अपना जब उसने आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कर्नल बनता है। तो कर्नल का मतलब होता है कि मेटल आयन विदाउट इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये कर्नल 3 डायमेंशनल रीजन में अपने आप को अरेंज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स ने लूज किए होते हैं वो उसको सराउंड भी करते हैं, एज वेल एज दे गेट एम्बेडेड इनसाइड द कर्नल। ऐसा लगता है जो कर्नल्स है ना वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर सबमर्ज हो गए हैं। गेटिंग इट? यस सर। तो इन मेटालिक बॉन्ड और इन मेटालिक लैटिस, अच्छा इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को ना मेटालिक लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटालिक लैटिस। मेटालिक लैटिस। किसी भी 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट को लैटिस बोला जाता है, क्योंकि ये लैटिस मेटल एटम का है, इसलिए मेटालिक लैटिस बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर, थैंक यू। दोबारा बोल रहा हूँ, सॉलिड के अंदर अगर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आयॉन्स और एटम्स है और मॉलिक्यूल्स है तो उसको लैटिस बोला जाता है। मेटल के अंदर उसी चीज को मेटालिक लैटिस बोलते हैं, ठीक है। हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। या अब सुनो, होता क्या है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स वन सेकेंड, इसके अंदर होता क्या है, ध्यान से सुनना। I'll use a different pen so that confusion now. Yeah. In metallic lattice, kernels will get arranged in 3 dimension space, and electrons will surround as well as will get embedded inside the kernels. It appears as if the kernels are immersed in a sea of electrons. Getting a point? ऐसा लगता है कि कर्नल जो हैं they are arranged, हाँ, 3 dimension space, 3D space, सर ये सर ये पॉजिटिव चार्ज है वो कर्नल है। हाँ। ओके। लिख लिया? यस सर। 1 मिनट सर। ओके,
हो गया सर। कूल। डन सर। हाँ बेटा, ना कुछ Done, sir. चीजें वो डिस्कस करते हैं मेटालिक बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है। पहले तो ना यार मेरे को एक चीज समझाओ, मैं ना बचपन से कंफ्यूज हूँ इस चीज में, तुम हो मतलब जो मुझे समझा सकते हो, राइट। सुनो यार, मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है, एग्रीड। Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे, लेट्स से ये अरेंजमेंट ले लिया हमने, कोई डाउट? नो सर। यार मेरे को एक चीज बताओ, क्या मेटालिक बॉन्डिंग में जब ये दो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पड़े हुए हैं तो क्या ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल। ये आपस में कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट वो समझ लो और बैलेंस हो जा रहा है अट्रैक्ट हो रहा है। मेरे लाल नीलो हरे नीलो क्वेश्चन तो सुन लो पूरा। जब बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज एटम है उनको मैं 3 डायमेंशन रीजन में बना दू लगा रहा हूँ और मैंने बोला भाई साहब ये मेटल है, ऐसा मेटल बनता है, ये बोला ना मैंने। यस। हाँ, तो अगर ऐसा मेटल बनता है, अगर मेटल यही है तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज और ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स आपस में अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, रिपेल करने चाहिए? अब मुझे बताओ। सर वो इलेक्ट्रॉन के साथ थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी हो रहा है ना। थोड़ा बहुत ना, देखो एक चीज तो क्लियर है, पूछो क्या? क्या क्या? अगर सॉलिड बन रहा है, अगर सॉलिड बन रहा है तो वहां पे नेट अट्रैक्शन है कि नेट रिपल्शन है? अट्रैक्शन। Attraction. अट्रैक्शन है, तो मतलब कर्नल एटम जो है वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं? अट्रैक्ट। वेरी गुड। एक चीज बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करना चाहिए। फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये भी फोर्स ऑफ रिपल्शन है, एग्री? Yes, sir. यस। गेटिंग इट? अच्छा एक बार बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट। ये अट्रैक्ट करेगा। एग्री? दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एग्री? यस सर। यार जो Yes, sir. रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्सेस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, इज इट अ फंक्शन ऑफ चार्ज और चार्ज इज टू साइज रेशियो? Charge to size ratio. इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा चार्ज। जितना बड़ा साइज उतना कम इफेक्टिव होगा वो चार्ज। हाँ, जितना बड़ा साइज होता है उतना कम अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, एग्री? क्यों? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, सॉरी इसके पीछे ऑर्किड सर इंटरनेशनल बट क्यों ऐसा होता है? मतलब बड़ा हुआ तो कम अट्रैक्शन। इट्स ओके। हाँ क्या सर ऐसा क्यों कि मतलब जितना बड़ा मास उतना कम ऐसा अट्रैक्शन होता है? एक बात बता, चार्ज डेंसिटी मैटर करता है, चार्ज इज टू सरफेस एरिया, ठीक है? अगर एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया में बहुत सारा चार्ज है ना तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है बहुत स्ट्रॉन्ग, तभी पॉइंट चार्जेस ज्यादा अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। तो इट इज नॉट चार्ज, इट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, कि एक सरफेस एरिया में कितना चार्ज है, उसे चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज डेंसिटी। जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होता है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतना अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। गेटिंग? यस सर। अच्छा मेरी बात सुन लो, तो अगर तुम्हें इतना पता है कर्नल बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन बड़ा है? न्यूटन कर्नल कर्नल बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन बड़ा है?
कर्नल कर्नल बड़ा है। तो एक बताओ, कर्नल के बीच में रिपल्शन ज्यादा मैटर करेगा कि कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा मैटर करेगा? कर्नल इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन। हाँ, बिकॉज साइज क्या है इलेक्ट्रॉन का? छोटा है। छोटा है। तो अगर मैं बोलूं मेरे पास नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, तभी ये कर्नल्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, एक बार वापस लास्ट लाइन। सर मैंने पता है क्या बोला? मैंने बोला यार जो अट्रैक्शन है ना वो इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बीच में हो रहा है, और जो रिपल्शन है कर्नल्स के बीच में हो रहा है। कर्नल्स का साइज बड़ा है और इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा है। अट्रैक्शन साइज पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? साइज छोटा होना चाहिए ना अट्रैक्शन ज्यादा के लिए। तो कर्नल का साइज बड़ा है तो रिपल्शन ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा। गेटिंग इट? तो ये ये फोर्स ऑफ नहीं। अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। यस तो कुछ भी हो तभी भी क्या कर्नल्स बहुत ज्यादा पास आएंगे कि एक दूसरे के? नहीं, उतने पास नहीं आएंगे। नहीं। तो एक चीज कर लेते हैं सर, बट कर्नल मतलब दोनों कर्नल ही बड़े हैं ना, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन मतलब कम कैसे हुआ अट्रैक्शन से? बेटा, बिकॉज इट इज द चार्ज इज टू साइज रेशियो व्हिच मैटर। पर यूनिट एरिया मैटर करेगा बेटा, एटम का साइज इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा होता है ना? अगर एक इलेक्ट्रॉन इज अ ह्यूमन बीइंग तो एक एटम तुम्हारा कितना आ जाएगा? आई गेस 1800 टाइम्स बिगर फुटबॉल स्टेडियम। मतलब यहाँ से तुम कहाँ तक जाओगे? अर्थ एंड जुपिटर सर। नहीं, इतना मत करो यार, मजाक। इतना नहीं, ये ज्यादा ही हो गया। हाँ मतलब ऐसा हो गया, बट स्टिल कहाँ तक जाओगे अगर तुम? 1800 ना। अरे रुको ना, अगर तुम पनवेल में हो तो पनवेल से तुम ट्रैवल करो डायरेक्टली राजस्थान। ना मरीन ड्राइव। गेटिंग इट? तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन हो तो वो मरीन ड्राइव तक एटम होगा। गेटिंग इट? समझा? यस सर। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो यार, प्लीज मेरी बात सुनो। ये तुम्हारा अट्रैक्शन है, ये रिपल्शन है, तो ज्यादा क्या है? अट्रैक्शन, करेक्ट? बट स्टिल कर्नल आपस में बहुत ज्यादा पास नहीं आएंगे। So shall I say that there exists intermolecular spaces between the kernels? Getting it? अरे हाँ या ना? यस सर। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मैं अल्कली मेटल लूं सोडियम और मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल लूं मैग्नीशियम, सोडियम के पास एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही देगा। हमारे मैग्नीशियम के पास दो हैं तो आई गेट Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। गेटिंग इट? एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, 2 प्लस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ? नहीं, मैग्नीशियम क्यों? Mg2 plus. So shall I say that greater the valence shell electrons, greater will be the metallic bonding. Participation of electrons in metallic bonding. Greater will be the charge on kernel. And
and stronger will be the metallic bond. Agreed? Agreed? Yes. तो मेरे पास अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। देखो भाई साहब, ये तो मानते हो ना कि मेटालिक बॉन्ड्स बेरिलियम के पास ज्यादा होंगे, मैग्नीशियम के पास ज्यादा होंगे, कैल्शियम के पास ज्यादा होंगे, स्ट्रॉन्शियम के पास ज्यादा होंगे, बेरियम के पास ज्यादा होंगे। करेक्ट? यस सर। अगर ज्यादा मेटालिक बॉन्ड Yes. हैं, ज्यादा मेटालिक बॉन्ड हैं, सी अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नोन एज सॉफ्ट मेटल्स। क्या बोलते हैं इसको? सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल्स बोलते हैं। सर क्या ज्यादा है? मेटालिक बॉन्डिंग बेटा। अरे चार्जेस ज्यादा है, अभी तो डिस्कस किया। हाँ सर समझा। आयुष, टेक अ डीप ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रेथ। यस सर। लिया? हाँ। हाँ, अब एक काम कर, समझ में आया ये चीज? हाँ। चलो ग्रेट। कोई सर वो डाउट? लास्ट में क्या लिखा है? किस लास्ट में? CS is smaller than। बेटा बेरियम, 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 मेटालिक बॉन्डिंग की बात हो रही है, ठीक है? यस। कोई डाउट? गाइस कोई डाउट उसके अंदर? नो अच्छा एक बात बताओ, अगर मेटालिक बॉन्ड ज्यादा है तो मैं बोल सकता हूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बाप, alkaline earth metals are relatively harder than alkali metals. अरे यार बेरिलियम हार्डर होगा लिथियम से, मैग्नीशियम ज्यादा हार्डर होगा, Yes, sir. ज्यादा यस सर जितना समझा। ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना हार्डनेस बढ़ेगा। Yes, sir. हार्डनेस बढ़ेगा कहाँ? हाँ हाँ सर। Yes. हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। दूसरा, दूसरा सर पर हम बात तो कर्नल की कर रहे हैं। क्या बेटा? उनके सर मुझे समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बता? सर कर्नल की सर ये बात कर रहे हैं ना, पर हम किसकी बात कर रहा हूँ? कर्नल की बात कर रहे हैं ना हम। बेटा एक सिर्फ बात बता, मेटल को सुन ना बेटा, सुन ना, मेटल बना किससे? इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल से ही ना, हाँ है ना? तो अब एक बात बता, जितना कर्नल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कॉमन इलेक्ट्रॉन से उतना ज्यादा कॉम्पैक्टनेस होगा। यस। जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा कॉम्पैक्टनेस होगा, उतना ज्यादा हार्डनेस होगा, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो अगर अट्रैक्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा उसको पिघलाने के लिए, कम चाहिए होगा? ज्यादा 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 चाहिए होगा। तो मतलब हर एक चीज जो है मेटालिक बॉन्ड्स पे डिपेंड कर रही है अभी। Yes, sir. Let it be hardness, let it be melting point, let it be boiling point. तो melting point and boiling point of alkaline earth metal लिख सकता हूं? Will be greater than corresponding alkali metals.
बेटा लिख सकता हूँ? यस सर। समझ में आई इतनी बात? दिमाग खुला तुम्हारा? यस सर। वेरी गुड। कोई डाउट इसके अंदर? एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड। इतना लिख लिया? नो सर, राइटिंग। लिखो लिखो पहले लिखो इतना। सर राइट साइड वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना? हाँ, राइट हैंड साइड वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल है, लेफ्ट वाले अल्कली मेटल्स है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, इतना पता होगा ना? यस सर। ये तो बचपन में पढ़ा होगा, करेक्ट? पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन राइट साइड। हाँ आर्यन, इसका क्या मतलब निकला? मतलब ये कौन सी कोड लैंग्वेज है आर्यन? इसका मतलब क्या हुआ? मेटालिक बॉन्डिंग। MB इज मेटालिक बॉन्डिंग। जिंदगी कैसी है? चलें आगे? क्या तो हाँ? हाँ सर। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया बात। चलो अभी क्या बोल रहा था मैं? अरे राम, ये रहा। हाँ, नाउ थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ कर्नल। एक बात बताओ, तुमने सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, रुबीडियम लिया, सीजियम लिया, राइट? ये जो कर्नल्स बनाएंगे वो Na+ होगा, K+ होगा, Rb+ होगा, Cs+ होगा, करेक्ट? यस सर। और सारे Yes, sir. लोग एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, करेक्ट? अच्छा, नीचे जाने पे व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप, साइज क्या होगा? बढ़ेगा। अतः तो बड़ा दो होगा। कर्नल इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, या दो बड़े कर्नल इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे? छोटे 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 स्मॉलर स्मॉलर। दो छोटे उनसे तो भी कर्नल बता रहे वाले। हो। बाबा पूछ रहे हो या बता रहे हो? अट्रैक्शन बढ़ेगा ही कम होगा जब साइज ऑफ कर्नल बढ़ेगा? तो कम होगा। कम होगा, बिकॉज चार्ज इज टू साइज रेशियो। Let's say that metallic bonds is inversely proportional to size. So attraction decreases. Attraction decreases. Attraction decreases. Melting point / boiling point. Decreases. सर पीरियड में नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है ना? सॉफ्टनेस, हाँ बेटा, इंक्रीजेस। तभी तो साइज बढ़ रहा है। हाँ सर, कंफ्यूज होता है। नहीं मत हो, साइज बढ़ेगा, मेटालिक बॉन्ड्स वीक होंगे, इसमें कंफ्यूज क्या होना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एक बात बताओ, अल्कली मेटल्स नीचे जाने पे ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि ज्यादा हार्ड होते हैं? अल्कली मेटल ज्यादा सॉफ्ट ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। तो ये बोलते हैं ना, सॉफ्टनेस ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. It can be easily cut by knife on going down the groove.
हाँ हाँ हो यस समझ में आया क्या? हाँ सोडियम ना। हाँ सलोनी। सर आपने अभी क्या बोला सर? वीडियो लैग है। नो सर नथिंग। निरंजन। हाँ सर मेरा साइज ऑफ कर्नल से डिस्कनेक्ट हो गया मैं। हाँ मैं कह रहा हूँ अगर साइज बढ़ेगा तो चार्ज टू साइज रेशियो घटेगा ना। निरंजन अभी तो कनेक्टेड है। हाँ सर हाँ तो अभी बोलना फिर जवाब। से लैग हुआ था। साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा ना। हाँ सर और अगर अट्रैक्शन कम होगा तो सॉफ्टनेस बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा बिकॉज कॉम्पैक्टनेस कम हो रही है। करेक्ट। हाँ सर। हाँ तो गाइस with your due permission can we move Yes, ahead? sir. एक मिनट सर। Okay. Saloni, you were saying something. Where is she? नो सर मैंने सिर्फ सोडियम बोला। सोडियम बोला। ओके सर मैंने सिर्फ सोडियम बोला। ओके ओके गॉट इट। क्या Yes. ओके शमिका क्या हुआ? बहुत साइलेंट मोड पे। कुछ नहीं सर। सब ठीक? हाँ सब ठीक। नहीं तेरा छोटा भाई छोटी बहन है क्या? हाँ मैं हाँ नहीं बड़ा भाई बड़ी बहन। ओह ओके। हो गया सर। नहीं जब मैं लो फील करता हूँ तो मैं छोटे से पंगा ले लेता हूँ तो एनर्जी कंटेंट बढ़ जाता है। या मेरा छोटा भाई बहुत लेजी है। मतलब लेजीनेस टेंड्स टू इंफिनिटी। उसको कुछ भी छेड़ो ना मतलब बहुत लेजी है। सच्ची में बहुत ज्यादा लेजी है। कल रात को उसने 15 मिनट बॉटल को उठाने में स्ट्रगल किया, पता है, पानी की बॉटल को। कौन सर? छोटे भाई ने। उसको प्यास लगी थी 15 मिनट। इमेजिन 15 मिनट बंदे ने सिर्फ पानी की बोतल उठाने में लगाए हैं, तब जाके उसको पानी नसीब हुआ है कल। बहुत लेजी है सर। And now he was saying me just pass the bottle. तू उठ के ले ले अब। कह रहा भाई जस्ट कैच करवा दे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, उठ के ले। 15 मिनट लगाए उसने सिर्फ ये सोचने में कि उठूंगा कैसे और लूंगा कैसे। सो फन। चलो भाई ना आगे चले। यस सर। I don't leave him. Yeah, they're good. यार सलोनी करेक्ट। ओके गाइस आगे चले। यस सर। लिख लिया? यस सर। Characteristics of metals. हाँ बताओ मेरे मिट्टी के शेरों, तुमने बहुत पढ़ा हुआ मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स है सोनरस। अरे यार क्यों टन पे पहले आते हो? उसके अलावा भी तो बहुत प्रॉपर्टी। डक्टाइल। They have high melting and boiling point. They are malleable. सर मेटल शाइन करते हैं। हाँ Lustrous. Metals are Sir, they can draw into the wires. अच्छा now they are malleable. One second. Ductility. They are malleable. They are ductile. अब एक बात बताओ। अरे वो तो ठीक है यार, लो खुश रहो। They are ductile. Thank you sir. ठीक है।
All of them are solid. Except mercury. Except mercury. ठीक है. Alkali and alkaline earth metals are soft, while all the D block elements, all the D block metals and P block metals are relatively Solid. हाँ आप ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स को तो डी ब्लॉक मेटल्स को हार्ड मेटल्स बोलते हैं. एक बार बताओ, डी ब्लॉक में तो आयन आता है, तो कभी तुमने आयन को छुरी से काटा है क्या? नहीं कर सकते. इट इज नॉट सॉफ्ट, राइट? नहीं. या अच्छा, एक और चीज, व्हाई दे आर मेलिएबल? मेलिएबल क्यों होते हैं? हाँ नहीं, बताओ जरा रीजन. मेटालिक बॉन्डिंग उसके लिए अंजाम देता है. एक मिनट मेटालिक बॉन्डिंग देख. यस सर, मेटालिक बॉन्डिंग. देखा था मेटालिक बॉन्डिंग में हमने एक चीज करी, ठीक है? वो क्या चीज थी कि मेटालिक मेटल्स के बीच में मेरे पास बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर रीजन और स्पेसेस हैं, करेक्ट? तो अगर मैं इसको किसी भी हैमर के साथ फोर्स लगाऊं, राइट? यस सर. अगर कोई भी हैमर के साथ फोर्स लगाऊं तो ये मेटल यहाँ आ जाएगा, ये मेटल यहाँ आ जाएगा, ये मेटल यहाँ आ जाएगा. बहुत सारी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है, तो ये टूटेगा नहीं, उल्टा जो खाली स्पेसेस है उनके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा. तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी? मेलिएबिलिटी. हाँ. यस सर. क्योंकि क्रॉस हीट आउट ऑफ इट, खींचोगे तो वायर बन जाएगा. डक्टिलिटी समझ में आया? यस सर. सर अब एक बार बताओ, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसका क्या मतलब है? अगर तुमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा. गेटिंग इट? अब ये मत कहना कि सर जो इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर आ रहा है वही बाहर निकलेगा. नहीं नहीं नहीं, कोई भी निकलेगा. उल्टा जो लास्ट में होगा वो निकलेगा. क्योंकि तुम्हें पता है क्या, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है. वो प्रिंसिपल क्या है? कोई भी सब्सटेंस के अंदर ना, देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नहीं, प्रिंसिपल ऑफ, oh god, there is a principle of charge neutrality. कि किसी भी टाइम पे कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल रहता है. जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है. तो अगर तुमने एक नेगेटिव चार्ज दिया तो इसका कर्तव्य बनता है ना कि एक नेगेटिव चार्ज को निकाल के फेंक दे. यस सर. यस सर. है ना? अवश्य. Yes. Yeah. So one electron is coming inside, other electron will go overall. The charge on that particular crystal will remain same. Understood? तभी देखो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, पता तुमको? यस सर. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है. अब ऐसा तो है नहीं कि तुम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हो तो मतलब सुबह स्टार्ट करते हो, शाम को बल्ब जलता है कि नहीं? शाम को लाइट चाहिए इसलिए सुबह बटन शुरू कर देते हैं. ऐसा होता है क्या? नहीं. तो चक्कर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन घुस रहा है ना अंदर और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, दोनों अलग अलग है. ये याद रखना. अंडरस्टूड? यस सर. तो अगर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कोई डाउट? यस सर. नो सर. यस डाउट? नो सर. डाउट. अच्छा तुम्हें पता है क्या, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. हीट का मतलब क्या है? जब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. यस सर. ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जाके कोलाइड करेगा, यहाँ पे इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. यस सर. फिर ये कोलाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. यस सर. फिर कोलाइड करेगा, क्या है? फ्लो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब फ्लो ऑफ. कौन है ये जो बार बार सर यस सर बोल रहा है? क्या पता नहीं.
flow of kinetic energy is nothing but flow of temperature, right? Yes, sir. Sir. हाँ ठीक है, ठीक है। डन। अब सुनो, ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो ऑसिलेट करते हैं अपने जगह पे, उनकी टेंडेंसी होती है कि जो लाइट पड़ती है ना इन पे, तो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये मिरर का काम कर रहे हैं। Yes, sir. तो अगर मिरर का काम कर रहे हैं, लाइक हैविंग शाइनी सरफेस एंड लस्टर, राइट? Yes, sir. yes ऑल sir ऑफ देम आर लस्टर, करेक्ट? yes sir Yes, sir. या तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। देखो, इसका मतलब ये है कि मेटालिक बॉन्डिंग ने मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी खुद ही एक्सप्लेन कर दी। yes sir Yes, sir. हाँ, कभी सोचा नहीं था। Yes, sir. ओके। सर हाँ आदित्य। सर एक डाउट था सर, आयनिक क्रिस्टल्स ब्रेक क्यों होते हैं? बेटा आयोनिक क्रिस्टल में कैटायन एनियन क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत कम जगह होती है अंदर। जब हैमर करोगे तो क्या होगा? ब्रेक, और इसमें जगह होती है। हाँ, इसमें जगह होगी तो ये तो अंदर घुस जाते हैं। आयनिक क्रिस्टल में घुसेंगे क्या आयन्स, या टूट जाएगा वो? नो सर, टूट जाएगा। Yes, so proud of you. ठीक है। Now they have shiny surface. एक बार वो कंडक्टर ऑफ हीट वाला पॉइंट बताओ क्या? कौन सा बताता हूँ? They have shiny surface. Reflection of light by oscillating electrons. सर थोड़ा स्क्रॉल अप। हाँ बस रुक जा, समझ में आया? नेक्स्ट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ। थोड़ा ऊपर करोगे सर? Yes, sir. सब करता हूँ बेटा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, तो भाग के जा रहे हो कहीं पे? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने क्या बोला था हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि जब भी कोई मेटल है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर तुम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, करेक्ट? जब इस इलेक्ट्रॉन का Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी बढ़ेगा, ये कोलाइड करेगा, इसका भी बढ़ेगा, ये कोलाइड करेगा, इसका भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी फ्लो कर रहा है ना, तो फ्लो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ टेम्परेचर। yes sir काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये तुम पढ़ चुके हो। yes sir हाँ सर। गेटिंग इट? yes sir Yes, sir. अच्छा, अब सुन लो, इतना कर लिया यार। अब एक ना बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है तो तुमको समझ में आनी चाहिए और तुमको ही आनी चाहिए ढंग से, ठीक है? ये यूनिवर्सल पॉइंट है, ठीक है? और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो कि ये यूनिवर्सली हमेशा करेक्ट रहेगा, ठीक है? ग्रेटर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, greater will be the basic nature oxides and hydroxides. इसका क्या मतलब है? एक बात बताओ, मेरे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना? Yes, sir. yes sir yes sir Chuck. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, rubidium, cesium. Okay. Now listen. ये अल्कली मेटल्स हैं और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होता है? AEM Alkaline metals are electronegative, then alkali electropositive है।
बट ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है? अल्कली मेटल्स, राइट? अरे कह दो हाँ। यस सर। हाँ तो सर। ये यस कौन सा सर, यस ऑक्साइड सर। बनाएगा? इसका ऑक्साइड होता है Li2O। अरे यार, Li2O। सोडियम का Na2O, पोटाशियम का K2O, रुबिडियम का Rb2O एंड सीजियम का CS2O। इसका BeO, इसका MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। पता है क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। अगर मैं इन सबको वाटर के अंदर डालूंगा ना, क्योंकि ये बेसिक है, मेरे पास हाइड्रोक्साइड आएगा। तो ये बेस है कि एसिड्स हैं? बेस। इसको डालूंगा तो मेरे पास BeOH होल टू वाइज आएगा, ये आ जाएगा MgOH होल टू वाइज, ये आ जाएगा CaOH होल टू वाइज, ये आ जाएगा SrOH होल टू वाइज, और ये आ जाएगा BaOH होल टू वाइज। पता है क्या, ये भी बेस आ गए, करेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से Be ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, इसलिए वो बेसिक नहीं होता, एम्फोटेरिक होता है। समझ में आई मेरी बात? सर एल्यूमिनियम और जिंक भी है। ये लाल, मैं क्या कह रहा हूँ, इतना समझ में आया? एल्यूमिनियम या तेल लेने, भी एक दूसरे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। एम्फोटेरिक आने के बाद यहाँ पे जिंक और एल्यूमिनियम ही आता है, मैं बेरिलियम की बात कर, है ना? यस। अब सुनो, ये पता है क्या, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। वीक बेस क्यों है? बिकॉज ये इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है लिथियम, बिकॉज नीचे जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। बढ़ता है। जोर से बोलो सारे, नीचे जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। बढ़ता है। तो मुझे बताओ, बढ़ता है। ओके सर, बढ़ता है मैं सर। कह रहा हूँ ज्यादा बेसिक है कि MgOH होल टू वाइज ज्यादा बेसिक है? NaOH NaOH। वेरी गुड। और नीचे जाने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। CSO। बढ़ेगा। तो अगर तुमसे बोले बढ़ेगा। who is the strongest base here? CSOH या CaSOH। समझ में आया? सर मेरा वीडियो लैग हो गया NaOH को सर। वीक क्यों? सर मेरा वीडियो लैग हो गया सर। गर्ल कहाँ लैग हुआ बेटा? सर अभी सर ये अपने बेसिक कैरेक्टर वो वाला लिखा ना। ओह माय गॉड, पूरा? नहीं सर, अभी 2-3 लाइन। अच्छा अभी मैंने कहा बेटा, नीचे जाने पे ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, करेक्ट? यस सर। तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा इसमें? CSOH। अरे वाह जी वाह। अच्छा तुम्हें पता है क्या, ये बाकी सारे वीक बेस है। वीक बेस क्यों है? बिकॉज इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होगा? कम होगा। हाँ, और ये पता है क्या, NaOH से लेके सीजियम हाइड्रोक्साइड तक, all of them are strong bases. I guess I have made my point clear, correct? यस यस सर। तो अभी लिखने का क्या लोगे? कुछ नहीं सर स्लाइड ऊपर। लिखेंगे। लिख लिया? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो सर। ओके। कहाँ से ऊपर, कितना ऊपर करना? रो कैरेक्टरिस्टिक। बस क्या झिंगुर? बस। बस बस। ओके लिखो। Oh my God. सर अल्कलाइन मेटल्स भी सॉफ्ट होते हैं। क्या? सर अल्कलाइन मेटल्स भी सॉफ्ट होते हैं। हाँ, सर अल्कली सबसे अल्कलाइन ज्यादा। अर्थ मेटल रिलेटिवली हार्ड होते हैं, हाँ दोनों को सॉफ्ट ही बोला जाता है। ओके सर। लिख लिया? यस सर। ओके।
ये है कौन? ओके आदित्य, द रीजन इज NaOH स्ट्रॉन्गर इसलिए क्योंकि सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मैग्नीशियम से। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहता है उतना ज्यादा बेसिक ऑक्साइड बनाता है और बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। सर तो एल्केलाइन मेटल्स के उधर आपने वीक क्या लिखा है? क्या लिखा है सर उधर LiOH के उधर वीक लिखा है ना, वो किस लिए लिखा है? LiOH वीक होता है और बाकी सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ये कह रहा है। जैसे उसमें एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन इसलिए बेटा क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सबसे ज्यादा है, तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा ना एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। सर LiOH MgOH ट्वाइस से ज्यादा बेसिक है ना? हाँ करेक्ट, जितने भी अल्कली मेटल एलिमेंट्स है ना वो ज्यादा बेसिक हैं एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके सर। मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना। क्या आई डिडंट गेट यू, क्या बोला तुमने? वो बोली ऊपर स्क्रॉल करने के लिए। ऊपर स्क्रॉल करने के लिए कितना स्क्रॉल करना? हाँ बस सर इधर ही। ठीक है हाँ सर हो गया, थैंक यू। ओके सर नीचे करोगे सर? अच्छा ओके हो गया सर। गुड, चलो ये वाइंड अप करें गाइस। यस सर। यस सर। यस सर। ओके सर सर जो हाँ बेटा बोलो। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो लेफ्ट से राइट हाँ जाने पे डिक्रीज होती है ना? इंक्रीज हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज होती है और नीचे जाने पे बढ़ती है। हाँ थैंक यू। हाँ तो फाइंड